क्वालिटियां पसंद करता है, लोगों की क्वालिटियां, हुस्न और माल देखना। अल्लाह रब्बुल इज्जत कौन सी क्वालिटी देखता है, जो मैं पिछले जुम्मे भी बयान कर रहा था, अत्ताइबून। एक क्वालिटी अपने अंदर पैदा करो तौबा की, मैं पैदा करूं गुनाह हो जाए तो तौबा करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि अल्लाह पाक फरमाता है तुम गुनाह करते करते थक जाओगे, पर मैं माफ करते करते नहीं थकूंगा। अत्ताइबून, तौबा करने वाले, अल आबिदून, इबादत करने वाले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उअबुदुर रहमान, रहमान की इबादत करो। उअबुदुर रहमान, सबसे बड़ी क्वालिटी किसी इंसान की अगर कोई है तो वो उसकी इबादत है। और ऐसे ही हम मोमिनीन को निजात दिया करते हैं। ये वजीफा याद कर लो भाई, ये वजीफा याद कर लो और पढ़ा करो, वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, ऐसे ही हम मोमिनीन को निजात देते हैं। ये यूनुस अलैहिस्सलाम का वजीफा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, एक टाइम मुकर्रर करके घर में बैठ के अपनी बीवी से भी कहो, 100 दफा पढ़ लिया करो। हाजी अब्दुल वहाब साहब की कब्र को अल्लाह नूर से भरे, वो फरमाते थे 313 मरतबा हर मोमिन पढ़ा करे, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक। मछली जैसा पेट, उसके अंदर अंधेरा, उसके अंदर ताफून, उसके अंदर वो पता नहीं कहां से गुजरे हैं। अंदर मछली के पेट में कोई जाए, अंदर कैसा बुरा निजाम होता है। सारे हालात में अल्लाह पाक ने उस पेट के अंदर से उनके लिए राहत निकाली और उनके गम को दूर कर दिया। जो इस वजीफे को इख्तियार करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको भी दुनिया के गमों से निजात देगा। यूनुस अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखोगे, आपको पता चलेगा कि इबादत कैसी होती है। और फिर सबसे बढ़कर अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखोगे, आपको समझ आएगी कि इबादत कैसे होती है। तो ये दूसरी सिफत जो अपने अंदर पैदा करनी है, अत्ताइबून अल आबिदून, इबादत में ईमान के बाद अल्लाह की सबसे बड़ी इबादत वो नमाज है। नमाज कि नमाज इताअत का मजहर है, कि नमाज के बगैर, हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का मर्तबा इंसानी नमाज का मर्तबा दीन के अंदर ऐसे है जैसे सर का मर्तबा इंसानी वजूद के अंदर है। कान कटे, हाथ कटे, नाक कटे, टांगे कटी हुई तुम्हें दुनिया में नजर आ जाएंगी, लेकिन गर्दन कटा हुआ कोई भी नजर नहीं आएगा कि गर्दन कटी हुई और फिर भी दुनिया में जिंदा रह रहे हैं। कि पूरे दीन के अंदर नमाज की मिसाल ऐसी है कि जैसे इंसान के बदन के अंदर सर होता है, कि नमाज ईमान के बाद इस्लाम के अंदर अल्लाह की बंदगी को जाहिर करने वाला अमल है। जिसकी जिंदगी में नमाज, उसकी जिंदगी में राहत, चैन, इत्मीनान, ये सबसे बड़ी बंदगी है अल्लाह तबारक व तआला की। टाइम पूरा हो गया तो मैं बात को मजीद लंबा कर नहीं सकता हूं। बस अगले जुम्मे को अल्लाह ने चाहा तो मैं बताऊंगा कि बंदगी में सिर्फ नमाज नहीं, बंदगी में चंद चीजें नहीं है। बंदगी सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह तबारक व तआला की इताअत को कहा जाता है। मैंने कल एक लड़के से पूछा, मुसलमान किसे कहते हैं? पढ़ा लिखा लड़का, मुसलमान किसे कहते हैं? आगे से जवाब ही आया, नमाज पढ़ने वाले को। मैंने कहा एक हिंदू को मैं जानता हूं, हमारे एक दोस्त का, हमारे एक रिश्तेदार का दोस्त है, कभी कभी मरकज भी जाता है, नमाज पढ़ते पर है हिंदू, ईमान पे नहीं आता, है हिंदू, तो क्या ये मुसलमान हो गया? कहा नहीं। मैंने कहा मुसलमान किसे कहते हैं? कहा मुसलमान उसे कहते हैं ना कि बस यार जो नमाज पढ़े, दुआ करे, गुनाह न करे, उसे मुसलमान कहते हैं। मैंने कहा सिंपल बात बताओ, शॉर्टकट में बात खत्म करूं, मुसलमान किसे कहते हैं? पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं चल रहा। मुसलमान अल्लाह का फरमा बरदार होना, जो अल्लाह की इताअत करे, अल्लाह का फरमा बरदार बने, अल्लाह की हर बात को मानने वाले को मुसलमान कहते हैं। और बंदा पाबंद बनना, जो अल्लाह कहे उसके पाबंद बन जाओ। अल्लाह कहे नमाज पढ़ो, पढ़ो। ये दिन आ रहे हैं, लोग हज को जा रहे हैं, जिनके पास पैसा हो, ये बंदगी अल्लाह की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर का कस्द करे, वहां जाए। अभी आ रहे हैं आगे बड़ी ईद, उससे पहले जिनके पास 52.5 तोले चांदी और 7.5 तोला की रकम बनती है, बालिग हैं, मर्द हैं, औरतें, अपना कमाते हैं, उनके जिम्मे है कि अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करे। ये कुर्बानी करना बंदगी को जाहिर करता है, अल्लाह का बंदा हूं। नमाज पढ़ना बंदगी को जाहिर करता है, जिक्र करना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना जाहिर करता है कि अल्लाह तबारक व तआला का बंदा है। ये बंदगी को जाहिर करने वाले आमाल हैं। अल्लाह पाक हमें समझ ये अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ने चाहा तो अगली बात अगले जुम्मे को इंशाअल्लाह करें।